नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान न डालकर मैं एक डिटेल वीडियो डाल रहा हूं कि किस तरह की कंडीशन इस समय एल नीनो या इंडियन ओशन डायपोल की है। और इसमें मैं आपको ये बताने का भी प्रयास करूंगा कि मानसून जब वापस लौट जाएगा, मानसून का सीज़न जब समाप्त हो जाएगा 30 सितंबर का, उसके बाद क्या परिवर्तन होगा, कैसे बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी और क्या एल नीनो का होना उस दौरान भी भारत के लिए खतरा है या भारत के लिए बेहतर होगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ूं और डिटेल में बात करना शुरू करूं, आपको बता दूं कि 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान या मानसून का की बारिश की संभावना है, मानसून कहां पर सक्रिय रहेगा, इसके बारे में एक वीडियो मैंने किया है और उसे न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड कर रखा है पहले से ही। शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, साथ ही कम्युनिटी में भी डला हुआ है। और यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इसकी बात करूंगा कि क्या है स्टेटस इस समय एल नीनो का, जिसने कि मानसून को अगस्त में जम करके कह सकते हैं कि अपने कब्जे में रखा और इंडियन ओशन डायपोल के प्रभाव को उसने बिल्कुल भी निष्प्रभावी कर दिया, और जिसके चलते भारत का मानसून इतना पुअर रहा कि देश में 60-70% रीजन पर लोग त्राहिमाम करने लगे और ड्राउट कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि लोगों की फसलें, कई जगहों पर किसान भाइयों की फसलें तबाह हो गई हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं। ये है अमेरिकी महाद्वीप और ये है एशियाई महाद्वीप, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री की लाइन है। 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमि को जो दो टुकड़ों में बांटती है, ऊपर का हिस्सा आधा और नीचे का हिस्सा आधा। तो इसके ऊपर भारत है, भारत के ठीक नीचे है भूमध्य रेखा, थोड़ी दूरी पर। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो आप देख रहे हैं, 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर, 0 डिग्री से थोड़ा नीचे और 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है, इसके पूरब में 150 डिग्री वेस्ट और 120 डिग्री वेस्ट के बीच में ये लाइन, ये जगह पर टेम्परेचर बढ़ता है। जब समुद्र की सतह का तापमान यहाँ पर दोस्तों बढ़ जाता है, तब परिवर्तन ये आता है कि यहाँ से चलने वाली ट्रेड विंड्स जो प्रशांत महासागर से आमतौर पर एशिया को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती हैं, भारत की तरफ पहुंचती हैं, जिसकी वजह से मॉनसून स्ट्रांग होता है। और आमतौर पर ये हर साल होता है। लेकिन जब एल नीनो आता है, एल नीनो वर्ष होता है जिस साल, उस दौरान यहाँ पर जब जैसे ही टेम्परेचर यहाँ गर्म हो जाएगा, तो हवाओं का जो फ्लो इधर है भारत की तरफ, वो इधर हो जाएगा। ऐसे में इसके आसपास इधर ऊपर की तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे और भारत के मॉनसून को मिलने वाला सपोर्ट, इसके प्रभाव से जो सपोर्ट मिलता था इन हवाओं, यहाँ से चलने वाली हवाओं के कारण, वो सपोर्ट बंद हो जाता है, भारत का मॉनसून कमज़ोर हो जाता है। इस बार इंडियन ओशन डायपोल ने जून के आखिर में और पूरे जुलाई महीने में जम करके सपोर्ट किया और जो दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर का रीजन है, यहाँ पर टेम्परेचर गर्म होने के चलते यहाँ से हवाएं उठती नहीं, लगातार दक्षिण और मध्य भारत में, पश्चिम भारत में पहुंचती रही, भारत के तमाम राज्यों में अच्छी बारिश होती रही। तो जब बात हो गई कि एल नीनो होता क्या है और कहाँ बनता है, उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि एल नीनो का स्टेटस क्या है। जैसा कि मैंने कहा, तो एल नीनो का स्टेटस अगर मैं सितंबर से लेकर जनवरी तक देखूँ, तो जनवरी तक ये काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। ये अलग अलग मॉडल हैं और ये है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसके 0 यहाँ पर रहना चाहिए, टेम्परेचर इस लाइन पर रहना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर नेगेटिव अगर होगा, माइनस में जाएगा, तो ला नीना होगा। और ला नीना होने के कारण क्या होता है कि भारत की तरफ खूब हवाएं आती हैं प्रशांत महासागर से, जहां मैंने दिखाया था। अभी और भी डिटेल दिखाने वाला हूं आपको। लेकिन जब एल नीनो होता है तो उस दौरान क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, तभी एल नीनो उसको डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के आप देखिए 0.4, 0.8, 1.2 और 1.6, 1.2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तक समुद्र की सतह जो है उससे ऊपर तापमान दिखा रहे हैं कई सारे मॉडल। इसमें अगर हम ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी देखें, कैंसिप्स देखें, कैंसिप्स, और साथ ही साथ अगर मीटियो देखें या फिर मीन देखें, ज़्यादातर जो मॉडल हैं वो 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखा रहे हैं सितंबर महीने में। तो डेफिनेटली सितंबर को तो निकल रहा है ये मानसून, ये एल नीनो। लेकिन इसके बावजूद सितंबर में मानसून ठीक रहेगा, इसकी भी बात करेंगे। और अक्टूबर की बात करें हम, अक्टूबर में देखिए और ज़्यादा बढ़ रहा है टेम्परेचर, 2 से भी पार कर रहा है, यानी कि और कम हवाएं आएंगी, और कम हवाएं आएंगी। दिसंबर की बात करें, दिसंबर में देखिए लगातार टेम्परेचर बढ़ता है। बॉम
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है एल नीनो या ला नीना या इंडियन ओशन डायपोल से, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल जब पॉजिटिव होता है, भारत में अच्छी बारिश होती है तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम बारिश होती है, और एल नीनो हो जाए, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर बहुत ड्राउट कंडीशन होती है, बहुत लंबे समय तक सूखा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको जनवरी तक दिख रही है, और जनवरी तक ही नहीं बल्कि हो सकता है कि अगले साल के मानसून के शुरुआती समय तक समुद्र की सतह का तापमान प्रशांत महासागर में सामान्य से ज़्यादा रहे, यानी एल नीनो रहे, ला नीना ना रहे, या एंसो न्यूट्रल कंडीशन न रहे। ये एंसो न्यूट्रल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या पोस्ट मानसून सीजन में, भारत में जब मानसून सीजन खत्म हो जाएगा 30 सितंबर को, मानसून वापस लौटे या ना लौटे, लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या भारत में बारिश कम हो जाएगी? क्या पोस्ट मानसून सीजन और उसके बाद विंटर रेन पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? और साथ ही साथ क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी भी बात करें। उससे पहले एक बार इंडियन ओशन डायपोल का भी हाल चाल ले लें। भले ही अभी कमज़ोर है, भले ही बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है ये, लेकिन जून के लास्ट एक सप्ताह से ज़्यादा समय में और जुलाई पूरे महीने भर में इंडियन ओशन डायपोल अगर नहीं होता पॉजिटिव, तो भारत में जितनी बारिश हुई है, आज हम 11% की डेफिशिएंसी पर खड़े हैं, लेकिन जब जुलाई एंड हो रहा था तो उस समय लगभग 7% की सरप्लस सिचुएशन थी, और उसमें इंडियन ओशन डायपोल का बहुत अहम रोल मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में पॉजिटिव है, अक्टूबर में देखेंगे तो भी पॉजिटिव दिख रहा है, और नवंबर में भी पॉजिटिव दिख रहा है, दिसंबर में भी पॉजिटिव, जनवरी में भी पॉजिटिव। अब दिसंबर तक पॉजिटिव दिख रहा है इंडियन ओशन डायपोल, यानी कि जो अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ से हवाएं उठ करके भारत की तरफ आती रहेंगी, तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा पोस्ट मानसून और विंटर सीजन में भी भारत के लैंड रीजन पर। और जब मॉइस्चर आएगा, कोई सिस्टम बनेगा, कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप होगी, चाहे वो ज़मीनी हिस्सों पर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें एमजेओ भी होता है, तो ये कंडीशंस भारत में बारिश के लिए फेवरेबल हो जाती हैं या फेवर करती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, पहले मैं विंड का सर्कुलेशन दिखा दूँ। विंड फ्लो, आप देखिए मानसून सीजन में विंड फ्लो ऐसे रहता है, यहाँ पर बनता है इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव, यानी समुद्र की सतह का तापमान भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर दक्षिण पश्चिमी अरब सागर पर, जो अफ्रीका के बीच, अफ्रीका के तटों के पास है, यहाँ पर जब बढ़ जाता है तब उसे कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना। और यहाँ पर पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि भारत पर काफ़ी अच्छी बारिश का होना, और वही चीज़ हमने देखा था। लेकिन जब पोस्ट मानसून सीजन रहेगा या विंटर सीजन रहेगा, तो उस दौरान भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि कुछ न कुछ मॉइस्चर यहाँ से ये थ्रो करता रहेगा लगातार। और मानसून सीजन में हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिमी दिशा से इस तरह से, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी से होने के बाद ये इस तरह से भारत पर बढ़ना शुरू करती हैं। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान से लेकर ओडिशा के बीच में यहाँ पर बनी हुई है, मध्य प्रदेश होते हुए नीचे पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इसके ऊपर पूर्वी हवाएं हैं, और ये हवाएं यहाँ पर रोल प्ले करती हैं बारिश में। अब बारी आती है कि पोस्ट मानसून सीजन में बारिश होती कैसे है। जब मानसून चला जाता है, ये हवाएं इस तरह से फ्रिक्वेंटली चलना बंद हो जाती, मानसून करंट का आना बंद हो जाता है, तब उसके बाद हम डिपेंडेंट हो जाते हैं सिस्टमों पर, वेदर सिस्टम जो कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। साइक्लोन भी बनते हैं, उस दौरान साइक्लोन सीजन भी शुरू होता है। और साइक्लोन के अलावा क्या, कहाँ से बारिश आती है? इसके अलावा आती है कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से, तो उसकी अगली स्लाइड में बात करूंगा। तो यहाँ पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, प्रशांत महासागर से हवाएं इधर से आती हैं, एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए इस तरह से पार करते हुए यहाँ पर ऐड होती हैं जब एल नीनो नहीं होता है। एल नीनो है तो प्रशांत महासागर से हवाएं नहीं आ रही हैं, इसलिए मानसून का यहाँ पर कमज़ोर होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अपने दम पर कई बार अरब सागर, बंगाल की खाड़ी काफ़ी बारिश दे जाते हैं। तो फिलहाल ये हवाएं अभी भी नहीं आ रही हैं और आगे भी नहीं आएंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट भारत में बहुत नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और यहाँ तक कि फरवरी और मार्च में, ये जो अब 6 महीने होंगे, इन 6 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों में एल नीनो का भारत के ऊपर बारिश को कम करने में कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि उस दौरान वो कंसिस्टेंसी होती नहीं है बारिश में, और ना ही उस तरह की हवाएं भारत में चाहिए होती हैं। लगातार कई रीजन्स में 2-2 महीने तक शुष्क मौसम रहता है, सूखा मौसम रहता है, और बारिश अगर होती है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनते हैं उनसे मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होती है, और कई बार बहुत छोटे छोटे सिस्टम यहाँ पर बारिश देते रहते हैं। तो क्योंकि अगर मैं बात सर्दियों के मौसम की करूं या पोस्ट मानसून सीजन की करूं, तो यहाँ पर जब WD आता है, तो WD आने का सिलसिला शुरू होगा जब लोअर एल्टीट्यूड से होकर गुजरने लगेगा, यानी कि भारत के हिमालयन रीजन से होते हुए आगे जब बढ़ेगा यहाँ से, तब उस दौरान
एल नीनो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या नेगेटिव? तो मैं आपको बता दूं कि एल नीनो का होना डब्ल्यूडी के आने को कम नहीं करेगा, बल्कि डब्ल्यूडी का प्रभाव और बढ़ सकता है। क्योंकि जब अगर प्रशांत महासागर से लगातार हवाएं पोस्ट मॉनसून सीजन में भी लगातार हवाएं इस तरह से आती रहती हैं, तो कई बार डब्ल्यूडी को ऊपर से निकलना होता है। और जब एल नीनो होता है, यानी एल नीनो है, तो प्रशांत महासागर से यहाँ से हवा कम आ रही है, और जब यहाँ से हवा कम आ रही है यानी कि भारत पर इन हवाओं को आने का मौका है। आप समझ रहे हैं ना कि अगर यहाँ पर बहुत तेज हवाएं इधर से पूरब की दिशा से चल रही हैं लगातार, तो इन हवाओं को इधर से ना आकर के बल्कि ये हवाएं ऊपर की तरफ से होकर के गुजरेंगी, और जितना ही ऊपर से होकर गुजरेंगी भारत पर डब्ल्यूडी का प्रभाव उतना ही कम पड़ेगा। तो मेरा एल नीनो या डब्ल्यूडी का अगर कोरिलेशन मैं देखने की कोशिश करूं, तो सिचुएशन ये लगती है कि अ, अगर एल नीनो रहेगा तो उस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत में बारिश अच्छी होने की संभावना रहेगी। और एल नीनो के कारण कई बार नॉर्थ ईस्ट मानसून माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु में खास तौर पर अच्छी बारिश देता है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलता है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश होती है विंटर मानसून में, जिसे मिनी मानसून भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। उस दौरान उत्तर पश्चिमी दिशा से इस तरह से हवाएं आती, उत्तर पूर्वी दिशा से। तो ये हवाएं तमिलनाडु, पुदुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की कुछ रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्से तथा केरल के कुछ भागों में, इस पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो एल नीनो का नेगेटिव इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी एल नीनो के दौरान अच्छा परफॉर्म करता है और तमिलनाडु में अच्छी बारिश होती है। तो इस तरह से अगर मैं टोटलिटी में देखूं, ओवरऑल देखूं, तो मॉनसून जब ख़त्म हो जाएगा उस दौरान भारत पर एल नीनो का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर नहीं रहने वाला है। यानी कि एल नीनो का डर अगले 6 महीनों तक नहीं रहेगा। अगर मॉनसून सीजन शुरू होगा उस दौरान निश्चित तौर पर, अगले जो मॉनसून की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौरान निश्चित तौर पर इस एल नीनो के कारण भारत के मॉनसून पर फिर से असर पड़ सकता है। अगर ये प्रभावी रहता है तो कई बार ये लंबा समय टिक जाता है, लंबे समय तक डेरा जमा कर रखता है और प्रशांत महासागर के तापमान लगातार ऊपर रहते हैं। तो फिलहाल इस डब्ल्यूडी, और डब्ल्यूडी की बात जहाँ तक है, डब्ल्यूडी जब आता है तो कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये जो छोटे छोटे समुद्र हैं यहाँ पर पश्चिमी एशिया और आसपास के भागों पर, उन समुद्री क्षेत्रों से होकर उठकर नमी जो आती है उत्तर भारत के भागों से होकर के आगे गुजरती है। तो क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, और ये इन हवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ क्लाउड कंडेंसेशन शुरू होता है लोअर ट्रोपोस्फियर में, और फिर बारिश यहाँ देखने को मिलती है, पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। और कई बार इसके चलते इंड्यूस सर्कुलेशन यहाँ पर बनते हैं मध्य पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, और ये जो इंड्यूस सर्कुलेशन बनते हैं वो अरब सागर से मॉइस्चर लेकर आते हैं। उनके चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कुछ भागों, और कई बार जो छत्तीसगढ़ या बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन है, इन भागों तक भी अच्छी बारिश हो जाती है डब्ल्यूडी के कारण विंटर सीजन में। तो मेरा अनुमान ये है कि इस बार सर्दियों में यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, मतलब बारिश की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और एक चीज़, एक वीडियो मैंने बनाया था, आपने देखा होगा, एक साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर हैं जो जम्मू कश्मीर या भारत के पश्चिमी हिमालयी रीजन पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है उस पर वो उन्होंने रिसर्च किया है। उत्तरी अटलांटिक ओशन से आने वाली जेट स्ट्रीम के डब्ल्यूडी से रिलेशन के प्रभाव को लेकर के, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहुत वायलेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, यानी हिंसक प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं वो जेट स्ट्रीम जो उत्तरी अटलांटिक ओशन से उठती हैं, और उनका जो रास्ता है, उनका ट्रैक थोड़ा नीचे से हो जाता है। और ऐसे में वो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आने वाली हवाओं के साथ मिल जाती हैं, जैसे ट्रेड विंड्स है जो कि प्रशांत महासागर से आती है मानसून सीजन में, उसी तरह से जेट स्ट्रीम डब्ल्यूडी में ऐड होती है। डब्ल्यूडी में जब ऐड होती है तब यहाँ पर बहुत भीषण बर्फबारी, बहुत भारी बारिश मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इस वीडियो का कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि आप ये समझ लीजिए कि एल नीनो है, इंडियन ओशन डायपोल भी है, दोनों रहेंगे विंटर रेंज तक, पूरे मार्च तक। और इन दोनों के प्रेजेंस के बीच में भारत में बारिश मानसून सीजन के ख़त्म होने के बाद
सामान्य या सामान्य से बेहतर होगी। जितनी बारिश आपके क्षेत्र में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है या जनवरी, फरवरी, मार्च में होती है, उतनी बारिश की संभावना है, उससे अच्छी बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इस निष्कर्ष के बारे में और इस अनुमान के बारे में, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्रिप्शन का सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और इसी से मुझे हौसला मिलता है, इसी से मनोबल मिलता है कि मैं आपके लिए लगातार काम करता रहूं, आपको सरल भाषा में सही ढंग से चीज़ों को बताने का प्रयास करता रहूं। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे अन्य दर्शक या फॉलोअर हैं, उन सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों से एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि फसलों के नुकसान होने पर हौसला न टूटने दें, क्योंकि आप हैं तो फसलें और भी होंगी और फसलों के सीज़न और भी होंगे। एक सीज़न से आप इतना निराश, हताश ना हो। आप सभी का समय शुभ रहे और दीजिए अनुमति। नमस्कार।